हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां, तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोर ओवर, आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। Hello friends, in this video we will start with environment engineering. We will take 5 questions of GATE previous year and the subject of the topic will be water requirements and quality control. So let us begin this video. So the first question is, the present population of a community is 28,000 with an average water consumption of 4200 meter cubes per day. The existing water treatment plant has a design capacity of 6,000 meter cubes per day. It is expected that the population will increase to 44,000 during the next 20 years. So अभी current population हमें 28,000 बताई है और next 20 years में ये population 44,000 हो जाएगी. The number of years from now when the plant will reach its design capacity, assuming an arithmetic rate of population growth, will be. So हमारे से number of years पूछे गए हैं. So आप देख सकते हैं ये गेट 2004 में 1 मार्क का क्वेश्चन था. So जनरली इसको हम 2 मार्क्स में भी डाल सकते थे, बट कभी कभी लेंदी क्वेश्चन भी 1 मार्क में आ जाता है. So हम देखते हैं हमें एरिथमेटिक इंक्रीज करने, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है. So आप देख सकते हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन वाज 28,000, फाइनल पॉपुलेशन इज लेट्स से 44,000 इन अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स. सो इसका मतलब हम डेल्टा पी निकाल सकते हैं. डेल्टा पी मतलब इन अ सिंगल ईयर कितना होगा, दैट विल बी 44,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय 20. सो यहां से आपको ये मिल जाएगा कि पर ईयर पॉपुलेशन कितना इंक्रीमेंट हुआ है. सो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. आप देख सकते हैं the present population of a community is 28,000 with an average water consumption है 4200 meter cubes per day. The existing water treatment plant has a design capacity of 6,000 meter cubes per day. So जो water treatment plant की existing design capacity है वो है 6,000 और at present जब population इतनी है तो 4200 है. तो इसका मतलब अभी कितना गैप है, 1800 meter cubes per day का गैप है. It is expected that the population will increase to this in 20 years. The number of years from now when the plant will reach its design capacity. So हमें ये देखना है कि कितने years के बाद ये 4200 meter cubes per day से 6,000 meter cubes per day तक पहुंच जाएगा. तो हम देख रहे हैं सबसे पहले पर ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो ये 44,000 माइनस 28,000 करेंगे तो 16,000. So 16,000 divided by 20 means 800. So that means in 1 year increment in population is 800. और जब 28,000 population है, so उस टाइम पर average water consumption है 4200 meter cubes per day. So ये 4200 divided by अगर मैं population कर दूं 28,000 तो मुझे ये मिल जाएगा कि पर कैपिटा डिमांड कितनी है वाटर की. So this divided by population से मैंने डिवाइड कर दिया. इसका मतलब I will get पर कैपिटा वाटर डिमांड कि पर डे कितना मीटर क्यूब कंज्यूम होता है. So इसको मैं कंप्यूट कर सकता हूँ. This is पर कैपिटा डिमांड, PCD में हम इसको डिनोट कर सकते हैं. So ये PCD में आ जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी 0.15 मीटर क्यूब पर कैपिटा पर डे. So this is पर कैपिटा. So इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक पर्सन 0.15 यूज करता है एंड एक साल में 800 का इंक्रीमेंट होगा. सो दैट मीन्स इन 1 ईयर इंक्रीमेंट कितना होगा, दैट विल बी 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.15. सो इतना मीटर क्यूब पर डे एवरी ईयर इंक्रीज होगा. सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन दैट विल बी इंक्रीज्ड इन अ सिंगल डे. तो इसको डे, क्योंकि मैंने इसको
0.15 मीटर क्यूब पर डे था और ये 1 साल की पॉपुलेशन है तो ये मीटर क्यूब पर ईयर हो चुका है अब. सो इन 1 ईयर दिस विल बी 800 इंटू 0.15. सो दिस कम्स आउट टू बी, आप 8 इंटू 15 करेंगे, सो दैट इज 120. सो 120 मीटर क्यूब्स का डिस्चार्ज एवरेज वाटर कंजम्पशन इंक्रीज होती है इन अ सिंगल ईयर. अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे. हमें देखना था कि 4200 से 6000 वो कितने ईयर्स में पहुंचेगा. सो 4200 से 6000 मतलब 1800 इंक्रीज होना है. सो 1800 विल, और एक साल में 120 बढ़ता है. सो 1800 डिवाइडेड बाय 120 विल बी, आप इसको चेक कर सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 15. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15 years. सो हमने इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बट इसमें जस्ट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी. हमें एरिथमेटिक इंक्रीज होने की वजह से देखा कि पर ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज कितना होता है, एंड पर कैपिटा डिमांड हमने देख ली कि पर कैपिटा एवरेज वाटर कंजम्पशन कितनी है. दैट केम आउट टू बी इक्वल टू 0.15 मीटर क्यूब पर डे. सो एक साल में ये हो गया 120 मीटर क्यूब्स. एंड तो हमने 1800, क्योंकि हमारा टारगेट था कि 4200 से 6000 जाने में 1800 चाहिए था. सो 1800 डिवाइडेड बाय 120 मेक्स इट टू 15 years. सो द करेक्ट आंसर इज 15. तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चन गेट में. आप इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, गेट 2016 में 1 मार्क का. अ वाटर सप्लाई बोर्ड is responsible for treating 1500 meter cubes per day of water. A settling column analysis indicates, तो हम सबसे पहले यहाँ पर न्यूमेरिक्स को हाईलाइट करते रहते हैं. 1500 मीटर क्यूब्स पर डे ट्रीट होना है, मतलब ये डिस्चार्ज गिवन है. A settling column analysis indicates that an overflow rate, so this is overflow rate which is given to us, will produce satisfactory removal of for a depth of 3.1 meters. It is decided to have 2 circular settling tanks in parallel. The required diameter expressed in meters of the settling tanks is. So quite easy question. हमें just यहाँ पर SOR की basic definition लगानी है. SOR क्या होता है? SOR is discharge divided by plan area. So now SOR is given to us, discharge is given to us, so we can compute area. और ये जो area होगा हमें इस question में given है 2 सर्कुलर, तो जितना भी एरिया होगा उसका हाफ कर लेंगे तो एक सर्कुलर सेटलिंग टैंक आ जाएगा, उस वहाँ से आप डायमीटर निकाल सकते हैं. सो SOR इज गिवन टू अस विच इज 20 meters पर डे एंड Q इज ऑल्सो गिवन. Q इज 1500 मीटर क्यूब्स पर डे. सो हमें डे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे. एरिया कम्स आउट टू बी 1500 डिवाइडेड बाय 20 मीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर दिस इज 75 मीटर स्क्वायर. अब ये जो 75 मीटर स्क्वायर है ये प्लान एरिया है दोनों टैंक्स का मिला करके. सो एरिया ऑफ अ सिंगल टैंक का एरिया हो जाएगा इसका हाफ, दैट मीन्स 37.5 मीटर स्क्वायर. और आप इसको इक्वेट कर दें पाई डी स्क्वायर बाय 4 से. सो यहाँ से आप डायमीटर निकाल सकते हैं. और हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? पर मीटर में डायमीटर के लिए. सो जब आप इसको इक्वेट करते हैं 37.5 मीटर स्क्वायर को पाई डी स्क्वायर बाय 4 से, सो आप डायमीटर को निकाल सकते हैं एंड द डायमीटर कम्स आउट टू बी 6.91 मीटर. सो इसका आप आंसर फिल कर सकते हैं 6.91. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. ये हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है. द हार्डनेस ऑफ अ ग्राउंड वाटर सैंपल was found to be 420 mg per liter as CaCO3. सो हार्डनेस जनरली CaCO3 की टर्म्स में ही होती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 होता है. सो इक्वलेंट वेट हो जाता है 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50. सो 100 से कैलकुलेशंस आपकी ईजी हो जाती हैं. सो देयरफॉर हम हमेशा हार्डनेस को इन टर्म्स ऑफ CaCO3 ही एक्सप्रेस करते हैं. अ सॉफ्टनर containing ion exchange resins was installed to reduce the total hardness to 75. So initial hardness थी 420 और softener लगाया जिसकी वजह से hardness को 75 mg per liter of CaCO3 करेंगे before supplying to 4 households.
each household gets treated water at a rate of 540 liters per day. So one household will get 540 liters per day. So therefore 4 households में 540 into 4 करके निकाल सकते हैं. So आपको total treated water मिल जाएगा. If the efficiency of the softener is 100%, the bypass flow rate expressed in liters per day is. So ये भी गेट 16 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, विच इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. आप देख सकते हैं ये इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल लगाना है. आपको सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज द टोटल ट्रीटेड वाटर. टोटल ट्रीटेड वाटर आपको क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 540 लीटर्स पर डे. दैट मीन्स ये बन जाता है 540 into 4, 2160 liters per day. So that means in a single day आपको 2160 liters को ट्रीट करना है. और इनिशियल उसके उनमें हार्डनेस है 420 mg per लीटर और बाद में है 75. सो 100% एफिशिएंसी है. सो इसका मतलब 420 से 75 लेकर जाना है. सो हमें बाईपास फ्लो रेट निकालना है. मतलब लेट Q बी द बाईपास फ्लो रेट. सो अगर Q लीटर्स पर डे है, लेट अस से बाईपास फ्लो रेट, मतलब कि Q लीटर्स पर डे हमने इनिशियल सैंपल लिया जिसमें कि 420 mg पर लीटर था. सो Q मल्टीप्लाइड बाय 420. सो Q को जब मैं 420 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास टोटल mg आ जाएंगे. सो दिस मच mg का हार्डनेस है. अब इसमें मैं ऐड करूंगा एक बिल्कुल प्योर वाटर जिसमें कि हार्डनेस 0 है. सो वो कितना होना चाहिए, 2160 माइनस Q, क्योंकि Q तो तभी तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी जस्ट इक्वल टू 2160. सो 2160 माइनस Q, इसमें हार्डनेस है 0. सो मैं जस्ट टोटल हार्डनेस बता रहा हूँ, इसके भी यूनिट्स mg होंगे, ऑल्दो ये 0 ही बन जाएगा. दिस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज 2160 और ये जो हार्डनेस बनेगी ये है 75, क्योंकि हमें ये 75 क्वेश्चन में पूछा है. सो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन. हमने क्या किया, 75 जो ट्रीटेड वाटर है 75 उसकी हार्डनेस होगी. सो 75 मल्टीप्लाइड बाय 2160 इज इक्वल टू द इनिशियल हार्डनेस. सो इनिशियल हार्डनेस इज प्रेजेंट ओनली इन द इनिशियल वाटर सैंपल. जो फ्रेश वाटर है, जो ऑलरेडी साफ पानी है, उसकी तो हार्डनेस 0 होगी. सो 0 इंटू 2160 माइनस Q प्लस Q इंटू 420 विल बी इक्वल टू 75 इंटू 2160. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. हमने जस्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लगाया है. यहाँ से आप Q की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं इजीली. सो ये टर्म तो 0 हो जाएगी. दिस विल बी 75, Q विल जस्ट बी इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड बाय 2160 डिवाइडेड बाय 420. सो अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूँ, द वैल्यू ऑफ Q कम्स आउट टू बी इक्वल टू 385.7 लीटर्स पर डे. सो यही आपसे पूछा गया था, आपको यहाँ पर आंसर 385.7 डाल देना है. सो लीटर्स पर डे में ही पूछा गया है. तो क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट आपको एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करना था. सो इसके साथ ही हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं. हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो गेट 2014 में 1 मार्क का आया था. Some of the non-toxic metals normally found in natural water are. So non-toxic. So ये कुछ options given है, हम देखते हैं. ऑप्शन ए में आर्सेनिक, लेड और मरकरी, ये तीनों ही टॉक्सिक हैं. सिमिलरली कैल्शियम, सोडियम, सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल टॉक्सिक है. तो कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर में क्रोमियम इज डेफिनेटली टॉक्सिक, कैडमियम इज ऑल्सो टॉक्सिक. सो इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगी. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. इसमें आप देख रहे हैं आयरन, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम. सो यस, आयरन, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम में से कोई भी मेटल जो है वो टॉक्सिक नहीं है. तो ये ठीक आंसर है. सो ऑप्शन डी आप इसमें टिक मार्क करके आ सकते हैं. मूविंग अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ हार्डनेस. इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. तो
आई होप कि आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। ये 2016 में का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ऐसे क्वेश्चन 2014 में भी आए थे और उससे पहले भी कई बार ये रिपीट हो चुके हैं। एंड हु नोज ये 2000 नेक्स्ट आपका जो गेट है उसमें भी आ सकता है। सो हम देखते हैं, अ सैंपल ऑफ वाटर हैज बीन एनालाइज्ड फॉर कॉमन आयंस एंड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बार डायग्राम एज शोन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बार डायग्राम में इशू आ जाता है, उनको ये समझ में नहीं आता। तो बहुत ईजी है, मैं अभी जस्ट आपको समझाऊंगा। The non-carbonate hardness expressed in mg per liter as CaCO3 of the sample is। So हमें non-carbonate hardness पूछी गई है। So अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं, आप देख पा रहे हैं ये मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में गिवन है। मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, तो सब कुछ CaCO3 की टर्म्स में ही एक्सप्रेस्ड है। CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 50। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 है। 100 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 वैलेंसी है CaCO3 की, तो इक्विवेलेंट वेट कम्स आउट टू बी 50। सो हम देखते हैं, सबसे पहले जो टोटल हार्डनेस हम निकाल लेते हैं। टोटल हार्डनेस होगी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आयंस गिवन है। सो आपको पता होना चाहिए टोटल हार्डनेस सिर्फ और सिर्फ एक कैल्शियम की वजह से होगा और एक मैग्नीशियम की वजह से होगा। सोडियम और पोटेशियम हार्डनेस कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। सो टोटल हार्डनेस विल बी, ये है 2.65 कैल्शियम और उसमें टोटल ले गए 4.10 तक। सो 4.1 मिली इक्विवेलेंट्स हैं। सो 4.1 इंटू अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे mg पर लीटर मिल जाएगा, दिस मच mg पर लीटर। सो ये कितना बन जाता है? 41 इंटू 5 विच मीन्स 205 mg पर लीटर। तो ये तो हो गई टोटल हार्डनेस। अब मैं देखता हूँ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के लिए मुझे कार्बोनेट हार्डनेस निकालनी जरूरी है। तो आप यहाँ पर एनायंस को देखें, ये है बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, ये है सल्फेट और ये है क्लोराइड। सो जो बाइकार्बोनेट हार्डनेस है उसको आप माइनस कर लो, बाइकार्बोनेट हार्डनेस होगा 3.3। सो इसका मतलब हम यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस अगर देखेंगे, ये है कार्बोनेट हार्डनेस विच विल बी ड्यू टू बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, वो होगा 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 50। सो ये आप निकाल लें इतने mg पर लीटर, और ये कार्बोनेट हार्डनेस जब आप टोटल हार्डनेस में से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। सो कार्बोनेट हार्डनेस आप देखें 3.3 इंटू 50 करने से ये 0 यहाँ पर कंज्यूम हो गया, तो 33 इंटू 5 बन गया, और 33 इंटू 5 मतलब बन जाता है 165 mg पर लीटर। सो यहाँ इसका मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा? दैट विल बी टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस which will be equal to 205 minus 165, that means 40 mg per liter। So आप 40 mg per liter को टिक मार्क कर सकते हैं बिल्कुल। So this will be non carbonate hardness। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इसी तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो विद दिस फ्रेंड्स वी कंप्लीट विद दिस वीडियो, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस देख लिए हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर से। नेक्स्ट वीडियोस भी आप जरूर देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, क्या आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हां तो ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस कहीं ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मोरओवर आप जा सकते हैं www.cizplus.com और यू कैन इंस्टॉल आवर ऐप CIZ Plus, जहां पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे। लास्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।